बात ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी है उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा, बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं। शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहाँ के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा वो, सत्यवादी। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हालात जो है सो एक तरह से बेकार जला दिए गए, बीड में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है मराठा रिजर्वेशन को लेकर। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई है और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र को, ख़त्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। इतने लोग सड़क पर उतरे हैं, आग लगी है, मंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं, विधायकों के घर जला रहे हैं, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फूकी जा रही है, सार्वजनिक जो नुकसान हो रहा है मालमत्ता का, लेकिन ना केंद्र की तरफ से, ना गृहमंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी आ रही है। केरल में बॉम्ब स्फोट हो गया तो तुरंत मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी रोने लगी, छाती पीटने लगी, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी का नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और ये हमारे टूटे फूटे लोग हैं उनके साथ बनी है, तो उनको बचाना है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरी तरह से फेलियर है, फिर भी कोई बात नहीं करता है। क्या कर सकते हैं? मनोज जरंगे पाटिल अपील कर रहे हैं कि भाई हिंसा। देखिए, मनोज जरंगे, अब ये आंदोलन जो है, अब ये आंदोलन का नियंत्रण जो है अब किसी के हाथ में नहीं रहा है, ना सरकार। अब मनोज जरंगे पाटिल बेचारे बैठे हैं वहाँ, पानी भी नहीं पी रहे हैं और मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं। उनके पास ये मैसेज भी नहीं जा रहा है कि जरंगे पाटिल क्या बोल रहा है और क्या कहता है। और आखिरी सवाल सर कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, खास करके जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें तालमेल जो नहीं हुआ, बात ऐसी है, मैं ये बात स्ट्रॉन्ग नहीं है उस। देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद तुरंत ये चुनाव आया है, 2 महीने में, आपको पता होगा। तुरंत चुनाव आया, हम सब तुरंत चुनाव को गए। गठबंधन बना है खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये सही है। लेकिन उस वक्त वो भी तय हुआ था, अगर राज्य में विधानसभा या और कोई चुनाव आता है तो
लोकल लेवल पर उस बारे में एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग करना चाहिए। उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है नेशनल लेवल पे वो काम नहीं करेगी, वो स्टेट लेवल पे काम होना चाहिए। शायद मध्य प्रदेश या कोई राज्य में ऐसी बात हो गई है, लेकिन आगे हम ध्यान देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।